हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पुस इन बूट्स के पार्ट 2 की स्टोरी लाइन के बारे में। पहले मेन कैरेक्टर्स की जान पहचान कर लेते हैं। पुस इन बूट्स, किटी सॉफ्ट पॉज, पेरिटो, गोल्डीलॉक, बियर्स, जैक हॉर्नर, वोल्फ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डेलमार टाउन की हीरो पुस इन बूट्स गवर्नर के घर में पार्टी कर रहा है, लेकिन उसने गलती से पास में सोए हुए एक जायंट को जगा देता है और वो जायंट टाउन के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन पुस जायंट को मारकर टाउन को बचा लेता है, लेकिन उसी टाइम पर एक्सीडेंटली एक बड़ा सा बेल पुस के ऊपर गिर जाता है और उसके बाद वो सीधा हॉस्पिटल में उठता है और वहाँ पर डॉक्टर उसे कहते हैं कि ये उसकी आखिरी लाइफ है। मतलब मूवी के अनुसार बिल्लियों की 9 जिंदगी होती है और पुस पहले 8 बार मर चुका है। मतलब उसके पास सिर्फ अब एक ही लाइफ बचा है। इसलिए डॉक्टर उसे टाउन को हर मुश्किल से बचाने जैसा डेंजरस एडवेंचरस काम करने से मना करते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए कहते हैं। और पुस वहाँ पर गुस्सा होकर एक बार को चला जाता है और उससे वहाँ पर एक मिस्टीरियस वोल्फ मिलता है जो उसके ऊपर अटैक कर देता है। पुस उसे हराने की जितने भी कोशिश करता है उसे हरा नहीं पाता और लड़ाई के दौरान पुस के सिर पर एक चोट भी लग जाता है और उसे देखकर पुस बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद पुस मामा लूना के घर चला जाता है जिन्होंने बहुत सारे बिल्लियां पाल रखी थी और पुस फैसला करता है कि बाकी की जिंदगी वो वहीं पर रहेगा एक नॉर्मल बिल्ली की तरह। वो पहले वाला पुस इन बूट्स नहीं रहा, इसलिए वो अपने सारे हथियारों को मामा लूना की गार्डन में एक ग्रेवयार्ड बनाकर वहीं उसकी सब चीजें दफना देता है और उस पर अपने नाम भी लिख देता है। उसके कुछ दिन बाद गोल्डीलॉक अपने बियर फैमिली के साथ पुस को ढूंढने के लिए वहाँ पर आता है और पुस की ग्रेव को देखकर वो सोचते हैं कि पुस मर गया है और वो सब एक मैजिकल विशिंग स्टार के बारे में बात करते हुए पुस उन्हें सुन लेता है और उस स्टार तक पहुँचने की जो मैप है बिग जैक हॉर्नर के पास है और इस मैजिकल स्टार को जो ढूंढ लेगा वो स्टार उसकी एक विश पूरी करेगी। गोल्डीलॉक पुस को हायर करने वाला था इस मैप को चोरी करने के लिए, लेकिन वो सब पुस की ग्रेव को देखकर सोचते हैं कि वो तो अब मर गया है, इसलिए वो सब वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन पुस ये बात सुनकर सोचता है कि अगर जैक हॉर्नर से वो मैप ले आता है तो वो विशिंग स्टार को ढूंढ सकता है और फिर से वो अपनी नई जिंदगी वापस पा सकता है। इसलिए वो अपनी सारी चीजें निकाल कर वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे पीछे पेरिटो नाम की एक कुत्ता भी आता है जो पुस को अपना दोस्त मानता है। जैक हॉर्नर होता तो एक पिस्टल शेफ है, लेकिन उससे कोई भी चीज चुराना आसान काम नहीं है। उसे सभी लोग डरते हैं क्योंकि उसके पास बहुत सारी मैजिकल चीजें हैं और विशिंग स्टार को ढूंढकर वो और भी बहुत ज्यादा पावरफुल बनना चाहता है। उस मैप को चोरी करते टाइम वहाँ पर किटी सॉफ्ट पॉज भी आती है उस मैप को लेने के लिए और गोल्डी भी अपने बियर फैमिली के साथ वहाँ पर आती है। इन सब को देखकर जैक हॉर्नर उनके ऊपर अटैक करता है और सब लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन पुस और किटी मिलकर उस मैप को ले आते हैं और पेरिटो के साथ मिलकर एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन पुस वहाँ पर देखता है कि वो मिस्टीरियस वोल्फ उसका पीछा करते हुए वहाँ पर भी आ गया है। उसे देखकर पुस और भी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से जल्दी निकल जाता है। उसके बाद जैक हॉर्नर अपने सारे मैजिकल चीजें एक मैजिकल बैग में पैक करके अपनी टीम के साथ पुस और उस मैप को ढूंढने के लिए निकल जाता है। गोल्डी और बियर्स भी मैप को ढूंढने में लग जाते हैं। पुस, किटी और पेरिटो उस मैप को फॉलो करते हुए एक डार्क फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो फॉरेस्ट जो मैप पकड़ते हैं उसके हिसाब से अपने आप चेंज होकर विशिंग स्टार तक रास्ता दिखाता है। जैसे पुस और किटी मैप पकड़ते हैं तो एक मुश्किल भरा खतरनाक रास्ता दिखाता है, लेकिन अगर पेरिटो मैप पकड़ता है तो एक बहुत आसान रास्ता दिखाता है। इसलिए वो पेरिटो को मैप पकड़ा कर उसके साथ साथ चलते हैं। उनके पीछे पीछे गोल्डी और बियर्स भी आते हैं और उनके पीछे पीछे जैक हॉर्नर आता है अपने टीम के साथ। उसके बाद जैक पेरिटो को पकड़ लेता है और मैप को लेकर उनके बीच लड़ाई हो जाती है। उसी टाइम पर पुस को मिस्टीरियस वोल्फ फिर से दिखाई देता है और पुस डरकर वहाँ से भाग जाता है। उसी टाइम पर गोल्डी और बियर्स भी वहाँ पर आकर मैप को लेने की कोशिश करते हैं और गोल्डी उस मैप को लेकर उसे खोलकर देखने लगता है, जिसकी वजह से उस जगह के स्ट्रक्चर बदलने लगता है और बड़े बड़े लैंडस्केप आ जाते हैं और सब वहाँ से अलग अलग हो जाते हैं और गोल्डी और बियर्स मिलकर उस मैप को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद पुस, किटी और पेरिटो उस मैप को ढूंढने में लग जाते हैं। गोल्डी और बियर्स को अपना पुराना घर दिखता है और वो वहाँ पर जाकर आराम करने लगते हैं, लेकिन पुस और किटी मिलकर उस मैप को वहाँ से चुरा लेते हैं और इस बार पुस वो मैप को खोलकर देख लेता है और वो जगह के स्ट्रक्चर फिर से बदलने लगता है और सभी जगह पर बड़े बड़े क्रिस्टल की दीवार आ जाता है। पुस और किटी के बीच एक बड़ा सा दीवार आ जाता है। पुस कहता है कि किसी भी करके वो वहाँ से निकल जाएगा, लेकिन उसी टाइम पर वो मिस्टीरियस वोल्फ वहाँ पर आता है और कहता है कि वो डेथ की फिजिकल वर्जन है और पुस को मारने के लिए आया है, क्योंकि पुस पहले भी 8 बार मर चुका है और उसने उस 8 लाइव्स की वैल्यू कभी नहीं समझ पाया और वो हमेशा कहता है कि वो डेथ के ऊपर हंसता है, इसलिए उसके लास्ट लाइफ को लेने के लिए डेथ वहाँ पर खुद आया है। ये सब सुनकर पुस डरकर भागने लगता है और वो उस जगह से निकलने के बाद किटी और पेरिटो किसी के लिए भी नहीं रुकता और वो मैप को फॉलो करते हुए विशिंग स्टार तक पहुंच जाता है और वो विशिंग स्टार तक पहुंचकर जल्दी से विश मांगने की कोशिश करता है ताकि उसे 9 जिंदगी वापस मिल जाए और डेथ उसका पीछा ना करे। लेकिन वो विश मांगे उससे पहले बाकी सब भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और मैप को लेने की कोशिश करता है। किटी जैक हॉर्नर को अपनी खुद की मैजिकल बैग में बंद कर लेता है। गोल्डी अपने लिए एक रियल फैमिली
फैमिली की विश करने वाली थी, लेकिन उसे समझ में आता है कि वो 3 बियर्स ही उसकी असली फैमिली है। किटी विश मांगना चाहती थी कि एक ऐसा पर्सन जिसके ऊपर वो विश्वास कर सके, लेकिन पूस अपना नो जिंदगी वापस चाहता है और ये सब जानने के बाद वो उसे विश मांगने देती है और वो मैप पूस के हाथ में होता है। वो विश मांगे उससे पहले ही डेथ वहाँ पर आकर कहता है कि या तो उससे लड़ाई करे या फिर नो नई जिंदगी लेकर फिर से बच जाए। लेकिन पूस डिसाइड करता है कि अब वो डेथ से नहीं भागेगा, उसे लड़ाई करेगा। उससे लड़ाई करने के दौरान डेथ देखता है कि ये वो पूस नहीं है जो लाइफ की वैल्यू को नहीं समझता था, अब वो बदल गया है। इसलिए डेथ उसे अपनी आखिरी लाइफ जीने के लिए छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जैक हॉर्नर अपनी मैजिकल बैग से बाहर आकर मैप को लेने की कोशिश करता है, लेकिन गोल्डी, किटी और पूस मिलकर उस मैप को फाड़ देते हैं और विशिंग स्टार भी टूट जाता है। उसके बाद गोल्डी अपनी बियर फैमिली के साथ वहाँ से चली जाती है। पूस, किटी और पेरिटो मिलकर एक साथ रहने लगते हैं और यहीं पर मूवी खत्म होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।